हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान जो कि खान सर का है, इनका पार्ट 9 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 8 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एवं उसका PDF आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में आगामी जितने भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। बिहार में जो है 1992 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का अध्यावार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। यह जो है बिहार में आयोजित होने के लिए होने वाले सभी परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पिछले पार्ट का मेरा व्याख्या था। बिहार राज्य में जो है पंचायत चुनाव के नामांकन के समय प्रत्याशियों को घर में शौचालय होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? कौन सी राज्य समूह में जो है प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 80 है और महाराष्ट्र में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 48 एवं पश्चिम बंगाल में 42 है। बिहार में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये आसीन हुए थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर। पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1923 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 ईस्वी में पटना म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 में बने थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेव सिटीज सर्विलांस स्कीम प्रारंभ की थी? और ये प्रारंभ की थी बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। दिसंबर 2017 में दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम को बिहार राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया था अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था, जिसमें बिहार भी शामिल है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में ही हुआ था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था। इनका जन्म जो है सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, नहीं इसका पहले व्याख्या देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से ही थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्मे थे? तो ये वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका विश्लेषण देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 ईस्वी तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और उनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे और उनका जन्म 19 मई 1913 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। KR नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 ईस्वी को
केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में बिहार में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया था? तो 2006 में बिहार में जो है एनडीए गठबंधन सत्ता में आया था। वर्ष 2006 में बिहार में एनडीए गठबंधन, जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इन्होंने सत्ता संभाली थी। इस गठबंधन में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड शामिल थे। उस समय जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था मोहम्मद यूनुस। आधुनिक भारत में चुनाव की परंपरा 1935 से शुरू हुई। 1937 में बिहार में मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 109 दिन तक कार्य संभाला। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन मार्च 1968 ईस्वी में लगाया गया था। बिहार में सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में ही लगा था, तथा सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन 1995 में केवल 7 दिन के लिए लगा था। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? बिहार में जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रतिशत है 1%। वर्तमान में बिहार में विभिन्न वर्गों का आरक्षण है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का 18%, पिछड़ा वर्ग बीसी का 12%, अनुसूचित जाति का 16% और अनुसूचित जनजाति का 1%। बिहार में अनुसूचित जनजाति जो है नाम मात्र का है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16, लोकसभा की 40 तो राज्यसभा की 16। बिहार राज्य से जो है राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या 16 है और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसमें 31 है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली है? इन्हें मिली है केवल 8 सीटें मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कुल 8 सीटें मिली थी। भारत सरकार अधिनियम 19 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, शुरू में जो है लालू प्रसाद यादव किस पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे जनता पार्टी से। प्रथम बार लालू प्रसाद यादव के द्वारा जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और जब यह 15वीं लोकसभा में सारण बिहार से सांसद थे, तब उन्हें बिहार के चर्चित चारा घोटाला में सीबीआई के द्वारा 5 साल कारावास हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936 में। 1936 में जो है 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था और पटना को इसकी राजधानी बनाया गया था। इससे पहले बिहार और ओडिशा एक ही प्रांत के हिस्से थे। 1936 में हुए इस विभाजन के बाद बिहार को एक स्वायत्त प्रांत का दर्जा मिला और पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ आ गया। बिहार जो है भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो ये है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। बिहार भारत में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार भारत में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार परिषदें हैं और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनी है, जिन्हें उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 48।
नहीं 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 नहीं, ये है 40 लोकसभा सीट या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 40 ही है, दोनों एक ही हुआ। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40। बिहार में से लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग शब्दों में पूछा गया है हर एग्जाम में। खान सर ने जो है सभी प्रश्न को जो है संकलित कर लिया है ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ एक ही प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में 40 सीटें जो है लोकसभा की है, बिहार में विधान परिषद की 75 सीट है, बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है और बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में 412 सीटें सामान्य, 84 सीटें अनुसूचित जाति और 42 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये रखा था बाबू जगजीवन राम ने। बाबू जगजीवन राम ने। बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। बाबू जगजीवन राम जो है 32 वर्षों तक विभिन्न विभागों के मंत्री पद पर रहे थे, जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक मंत्री पर रहने के रिकॉर्ड हैं। इन्हें बाबूजी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य व्यवस्था समाप्त हो गया, बिहार के अर्थव्यवस्था में इन कर रहे हैं। बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी है? बिहार में जो है 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 580। 2016-17 में बिहार राज्य में 580 कृषि विपणन समितियां थी। ये समितियां कृषि उत्पादों की बिक्री और विपणन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो ये था 86%। वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य का 86% थी। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में कृषि ऋण वितरण का स्तर लक्ष्य से थोड़ा कम था, परंतु 86% प्राप्ति महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? बिहार जो है भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? तो ये है लीची। बिहार जो है भारत में लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा प्रदान करता है। बिहार में लीची की कई प्रमुख किस्में उगाई जाती है, जिनमें शाही लीची, कस्बा लीची, लोंगिया लीची, बेदाना लीची, चाइना लीची और पूर्वी लीची भी शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार में जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये है कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह अक्टूबर 2021 को नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान प्रारंभ करते समय घोषणा की कि राज्य के 13 जिलों में 28 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। राज्य ने अपने कुल व्यय का औसतन लगभग 3.5% कृषि और संबद्ध गतिविधि के लिए आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा बड़ा है और अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ के कृषि उत्पादन जैसे चावल, गेहूं और दालें अधिक समृद्धि में सहायक है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? बिहार में आर्थिक समृद्धि जो है किसके विकास पर आधारित है? तो ये कृषि के विकास पर आधारित है। इसका व्याख्या है, बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि के विकास पर आधारित है। बिहार के कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 76% हिस्सों में कृषि की जाती है। बिहार में लीची की पैदावार पूरे देश में
सबसे ज़्यादा होती है और बिहार का मखाना पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन, ये तीनों कथन जो है सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य बीज निगम को गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन ISO 9001-2015, पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास ISO 14001-2015 और रिश्वत विरोधी प्रबंधन ISO 37001 और 2016 सहित 3 ISO प्रमाण प्राप्त पत्र मिले हैं। यह निगम की गुणवत्ता और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के प्रति इसके समर्पण को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? तो ये था 5245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2021-22 में बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 5245 किलोग्राम थी। उद्यमिता और कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से यह वृद्धि किसानों की समर्पण और प्रगतिशील तकनीकों का परिणाम है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है रोहतास में। रोहतास में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में जो है चावल शोध एवं विकास संस्थान रोहतास में अवस्थित है। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन शोध कार्य करता है। यह संस्थान जो है चावल की नई किस्मों के विकास और चावल उत्पादन में सुधार के लिए अनुसंधान करता है। भारतीय चावल शोध संस्थान जो है कटक उड़ीसा में स्थित है और बिहार का रोहतास में है। अगला प्रश्न है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। यह लीची के उत्पादन और प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादों की बिक्री और निर्माण को निषिद्ध किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू। बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री और निर्माण को निषिद्ध किया है। बिहार सरकार ने एक नीति के तहत राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर आगामी 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध तय किया है। इसका उद्देश्य है जन स्वास्थ्य सुधार एवं तंबाकू से जनित रोगों पर नियंत्रण पाना। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो ये है सेवाएं क्षेत्र। ये क्षेत्र है सेवाएं, जिसे कि थर्ड सेक्टर कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इनमें सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 58.6% का योगदान करता है और इसमें व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं शामिल है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग जो है किस जिले में है? तो ये है किशनगंज में। किशनगंज में जो है अधिकतम कर उद्योग शामिल है। अधिकतम कर उद्योग बिहार के किशनगंज जिले में है। किशनगंज जो 1990 में एक अलग जिला बना, यह अदरक, हल्दी और लहसुन जैसी नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है भागलपुर में। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है और वहाँ भी जो है चंपानगर वो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर जिला रेशमी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक है और इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि भारत में कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है बिहार जो है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है सिवान जिला ने। सिवान जिला ने औद्योगिक विकास की रैंकिंग में सिवान जो है 73.5 अंक के साथ पहले और पटना 68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर को भी पहले 10 जिलों में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसमें जो है टोटल 7 विभाग शामिल हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कुल 7 विभाग शामिल हैं। ये विभाग विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान देते हैं, जैसे कि शिक्षा, समाज कल्याण और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग। MSEA क्या है? MSEA क्या है? तो ये जो है मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन है। मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन है। इसका विश्लेषण देखते हैं। MSEA का अर्थ है मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। MSEA की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के 25 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में से एक था। 3 सितंबर 2007 ईस्वी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी MSEA को भंग कर दिया। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये किया है तौंतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। तौंतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और तौंतिया कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों के साथ अनुबंध किए गए हैं। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है पूसा में। समस्तीपुर जिले में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है पूसा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है समस्तीपुर जिले में। समस्तीपुर जिले में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पूसा यानी समस्तीपुर जिले में स्थित है। 7 अक्टूबर 2016 को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया गया। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान थी। इसका निर्माण जो है ब्रिटिश काल में 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे के लाभ के लिए। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा कक्षा 3 से 8 में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना है। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अगला प्रश्न है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और उसके ऊपर के सभी छात्रों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 51.50%। 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% थी। इस जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए थे। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित हैं। बिहार शिक्षा परियोजना जो है मुख्यतः संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए एवं बी दोनों से।
प्राथमिक शिक्षा से और प्रौढ़ शिक्षा दोनों से, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता दोनों से। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता दोनों से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है प्रारंभिक शिक्षा में सुधार और वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिससे शिक्षा स्तर को राज्य में ऊंचा किया जा सके। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में जो है चरवाहा विद्यालयों की संख्या कितनी है? ये है 350। 350। बिहार में जो है शिक्षा की पहल के तहत चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग 354 थी। ये स्कूल गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, ताकि वे बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सके। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर? ये स्थित है पूसा में। पूसा में जो है समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में समस्तीपुर जिले में है, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है समस्तीपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पूसा समस्तीपुर में स्थित है। 7 अक्टूबर 2016 को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया गया। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान थी। इसका निर्माण जो है ब्रिटिश काल के 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो है कार्यक्रम था कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कक्षा 9 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के प्रभाव को कम करते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो है अपना बिहार ही है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो ये बिहार ही सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।